Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम बैक्टीरियल सेल को डिस्कस कर रहे थे. हमने कल सेल वॉल की बात कर ली थी. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की. जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल सेल. मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जस्ट beneath द सेल वॉल. कहते हैं यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो सेल वॉल से नीचे होगी. इट लाइज at the outermost in the bacteria that lack cell wall. कहता है मोस्टली तो ये होती है सेल वॉल से नीचे होती है, लेकिन उन बैक्टीरियल सेल्स में जिनमें क्या हो सकते हैं सेल वॉल नहीं होती, उनमें डेफिनेटली सबसे आउटर मोस्ट जो होगी वो क्या हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ही होगी. अब उसने एग्जाम्पल भी बता दी है कि ये ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती. माइकोप्लाज्मा एंड सार्कोप्लाज्मा. क्लियर. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्टीरोल्स. मीन इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होती इन इट्स केमिकल मेकअप. ओके. अब आपको पता होना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल है ना, दैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड. वो लिपिड की एक एग्जांपल है. क्लियर. एट सम पॉइंट्स सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमेला इन द साइटोप्लाज्म. बास पॉइंट्स पे ये अंदर के इन्वेजिनेट करती है, इन्वेजिनेट करके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाती है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द मीजोसोम्स. मैं आपको शो कर देता हूँ. यहाँ पे ये देखें, ये मीजोसोम है. क्लियर. आगे उनका फंक्शन बता रहा है कि इनका फंक्शन क्या है. दीज आर इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन एंड आल्सो सर्व एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स. ये डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, और रेस्पिरेटरी सेंटर जहाँ पे रेस्पिरेशन भी होती है, रेस्पिरेटरी सेल रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर. ये बात होगी सेल मेम्ब्रेन की. नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल. जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल की, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं. साइटोप्लाज्म कंटेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंस एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज न्यूक्लियाइड, राइबोसोम्स एंड मेसोसोम. कहता है ये सारे वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे क्या से कहते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे. डिसॉल्व्ड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे और ये लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं ये भी प्रेजेंट होंगे. इट लैक्स साइटोस्केलेटन. अगर आपको याद हो, हमने साइटोस्केलेटन की बात की थी. साइटोस्केलेटन में 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. कहता है वो वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं है. मैनी राइबोसोम्स आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं ना, वहां पे तो हमने कह दिया था कि जो राइबोसोम्स हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं. एक वो फ्री फॉर्म में होते हैं, दूसरा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, कहता है यहाँ पे जो मैनी राइबोसोम्स आर फ्रीली डिस्पर्स. ज़्यादा तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स हैं, लेकिन सम आर लूजली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसलिए वो बात कर रहा है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. एनीवेज, बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स. ये तो हमें पता है. यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है. क्लियर. और 70S में लार्जर सब यूनिट 50S का और स्मॉलर सब यूनिट 30S का. क्लियर. नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म देयर इज एन इरेगुलर शेप्ड डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियाइड. कहता है इसके साइटोप्लाज्म नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड. और यह भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो ना, यूकैरियोटिक सेल में तो हम कहते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, मीन बैक्टीरिया में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. तो इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए नहीं होगा. बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए तो होगा, लेकिन उसके क्या से कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, इसलिए हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, हम इसे न्यूक्लियाइड कहते हैं. क्लियर. इट कंटेन्स डीएनए. अ बैक्टीरियम possesses a single circular double stranded DNA. Bacterial DNA does not have attached histone. अब हिस्टोन क्या प्रोटीन है. कहते हैं जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें तो डीएनए और साथ हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं. अब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या हो कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती. अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन क्यों नहीं होती. ट्राई कीजिएगा इसे अटेम्प्ट करने की, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर लीजिए, मैं बता दूंगा. इट इज समटाइम्स कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम. इसे हम समटाइम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं. Some bacteria have circular double strand extra chromosomal circular
डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड, मैंने प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी लास्ट में बोले थे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। अब इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के अलावा एडिशनल डीएनए, तो इसलिए इसे एक्स्ट्रा कहा जाता है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड कैन रेप्लिकेट बिफोर एंड आफ्टर डिवीजन। किन की बात कर रहा है, ये प्लाज्मिड्स की बात कर रहा है। कहते हैं जो प्लाज्मिड्स है ना, वो क्या ऐसा कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ही रेप्लिकेट कर लेते हैं, खुद ही मल्टीप्लाई कर जाते हैं। दे कंटेन जीन्स दैट एनेबल बैक्टीरिया फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इनके अंदर जीन्स होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, उसको देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स आल्सो सर्व एज इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स मीन जेनेटिक कैरियर, जो जीन को कैरी करते हैं। दे आर यूज्ड टू कैरी सिलेक्टेड जीन्स टू बैक्टीरिया फॉर क्लोनिंग और अदर्स और फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक प्रोटीन, मीन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। अब ये क्या है, इसको देखते हैं। Many bacteria can survive extended period of harsh condition by forming specialized resting cells। कहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन कर जाते हैं। कैसे? अपने रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एंडोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर। ये रेस्टिंग सेल्स भी कहलाते हैं। एंडोस्पोर्स आर थिक वॉल्ड एंड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये थिक वॉल्ड होते हैं और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मीन मेटाबॉलिज्म ऐसा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता, इनएक्टिव हुआ होता है। इसे हम डॉर्मेंसी स्टेट भी कहते हैं। द स्पोर बाय विच बैक्टीरिया मेक्स एंडोस्पोर इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन। वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया अपना एंडोस्पोर बनाता है, उस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन का नाम देते हैं। अब इसमें क्या स्टेप्स होते हैं नीचे पहले समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से, फिर इसको रीड कर लेते हैं। पहला स्टेप, ये एक बैक्टीरियल सेल है। पहला स्टेप देखें, पहले स्टेप में कहता है सेप्टम, सेप्टम इन क्रॉसवॉल। सेप्टम सेपरेट्स न्यू डीएनए। तो अब पता क्या, ये उसका बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम है, इसकी रेप्लिकेशन होती है, न्यू डीएनए बनता है। ये न्यू डीएनए अलग हो जाता है और यहाँ पे ये सेप्टम इन क्रॉसवॉल बनना शुरू हो जाती है। सेकंड स्टेप में सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यू डीएनए। ये सेल मेम्ब्रेन नए डीएनए को क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती है। साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड मेम्ब्रेन, कुछ उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ये आइसोलेटेड, इसकी अलग अपनी मेम्ब्रेन होगी। डबल मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड द न्यू डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। अब ये देखें डबल, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बन रही है, दूसरी मेम्ब्रेन भी बन रही है। ओके। नेक्स्ट, सेल वॉल फॉर्म्स बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। इधर देखें, एक ये इनर मेम्ब्रेन है ब्लू वाली, एक ये आउटर मेम्ब्रेन है, उन दरमियान ये येलो कलर वाली क्या से कहते हैं, सेल वॉल है। ओके। स्पोर कोट फॉर्म्स अराउंड स्पोर, और ये जो ब्राउन कलर है, जो भी आप कलर कलर, इसके इर्द गिर्द क्या होता है, स्पोर कोट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है या रप्चर कर जाता है और एंडोस्पोर रिलीज हो जाता है। ये एंडोस्पोर बना लिया और ये एंडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को क्या करता है, पास ऑन करता है। लेट्स सी, अब इसको रीड करते हैं। व्हेन अ बैक्टीरियम फेसेस अनफेवरेबल कंडीशन इट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। ये अपने डीएनए को क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। सेल मेम्ब्रेन मेक्स अ सेप्टम टू आइसोलेट द न्यू डीएनए एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म भी जाएगा। सेल मेम्ब्रेन अगेन शोज ग्रोज अराउंड द न्यू डीएनए। दोबारा फिर क्या उसकी बनती है, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। इन दिस वे द न्यू डीएनए इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको शो किया गया डबल मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान। द डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट्स। कहता है जो पुराना सेल होता है उसका डीएनए क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। यहाँ पे ये डिसइंटीग्रेट कर गया जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए था। A new peptidoglycan layer forms between the membranes and around the separated DNA and cytoplasm। यहाँ पे ये न्यू सेल वाल भी बन गई। जारी बात है, बैक्टीरिया की जो प्लांट सेल वाला है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। A new peptide, ठीक है। A spore coat also forms around it, और spore coat भी बन जाता है। The structure matures into endospore, और ये स्ट्रक्चर मैच्योर होकर क्या बना देता है, एंडोस्पोर। The vegetative cells breaks and endospore is released। जो वेजिटेटिव सेल है वो ब्रेक हो जाता है और एंडोस्पोर क्या हो जाता है, रिलीज। एंडोस्पोर रिमेन्स डॉर्मेंट अनलेस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। कहते हैं ये तब तक डॉर्मेंट रहेगा जब तक फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न ना हो जाए। अंडर फेवरेबल कंडीशन एंडोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू वेजिटेटिव सेल। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो नया ये कैसे कहते हैं बन जाता है वेजिटेटिव सेल, न्यू कंप्लीट सेल बन जाता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर दूं, आपकी बुक में ना आधी अधूरी बात की गई है इसमें। यहाँ इसने एंडोस्पोर की तो बात कर दी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया सेल है वो 3 टाइप के रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाता होता है। एक्सोस्पोर बनाता है, एंडोस्पोर बनाता है और सिस्ट बनाता होता है। क्लियर? ये तीनों क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया बनाता है अपनी कंडीशन को पास ऑन करने के लिए। एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर और सिस्ट, ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आइडिया हो। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चे ट्राई किया करें कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, और आपके जो क्लास फेलोज होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी हमारे चैनल रेफ़र किया करें। ये आपकी हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेवर होगी। इसमें क्या होगा, हमारा चैनल पॉजिटिव वे में क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक वे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं वो ग्रो करता जाएगा। थैंक यू सो मच।